नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हैदराबाद के बाद मोदी जी का विरोध अब जबरदस्त यूपी में भी देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में जिस तरीके से मोदी जी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब यूपी में भी मोदी जी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना गए थे, वहां किस तरह से उनका विरोध किया गया। लोगों की पूरी भीड़ जो है उनके भाषण से बीच में उठकर जाने लगी, वेन्यू से बाहर निकलने लगी, जिसके बाद उनको काले गुब्बारे भी दिखाए गए, उनके चॉपर के पास उनको काले गुब्बारे दिखाए गए। और इसके बाद अब यूपी में उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री का लोग विरोध कर रहे हैं। यूपी में जो विरोध हो रहा है प्रधानमंत्री का, उसमें हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी का राज है। उसके बावजूद भी मोदी जी का जो विरोध है वो यूपी में हो रहा है। यूपी के प्रयागराज में दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में मोदी बाय बाय के बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर लगाए गए, मोदी के खिलाफ बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए यूपी के प्रयागराज में। पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले दोस्तों एक सवाल जो है, इन सब पोस्टर को, इन सब विरोध को देखकर एक सवाल उठता है कि क्या मोदी जी का जादू जो है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या मोदी जी की लोकप्रियता धीरे धीरे घटती जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ये विरोध सामने आ रहे हैं, और अब तो यूपी जैसे राज्यों में भी विरोध हो रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, अच्छी खासी बीजेपी का राज है, वहां पर भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मोदी जी की छवि को अब धीरे धीरे फर्क पड़ने लगा है? अब आप ये खबर देखिए, एबीपी की ये खबर है। एबीपी की खबर में लिखा है, हैदराबाद के बाद अब प्रयागराज में लगे बाय बाय मोदी के होर्डिंग्स, एक्शन में पुलिस और प्रयागराज नगर निगम ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ संदेशों वाले होर्डिंग्स को गिरा दिया है। इससे पहले हैदराबाद में भी ये घटना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार की आधी रात को कुछ अराजक तत्वों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ होर्डिंग्स लगा दिए। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ये होर्डिंग्स प्रयागराज नगर निगम की मदद से हटा दिए। कथित तौर पर रिजर्व पुलिस लाइन के पास मुख्य सड़क पर अज्ञात बदमाशों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ संदेशों वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के एक नेता समेत वहां आने जाने वाले लोगों की नजर जब इस होर्डिंग पर पड़ी तो फौरन पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद ये होर्डिंग्स जो है हटवा लिए गए। शनिवार को ये होर्डिंग्स वहां से हटवा ली गई। रविवार सुबह तक होर्डिंग्स के पीछे किन अराजक तत्वों का हाथ है, इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है और ना ही इस घटना से संबंधित कोई भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन सबको देखते हुए बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय मंडल भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अमित सरन सड़क से गुजर रहे थे जब उन्होंने होर्डिंग्स देखे और अपने अध्यक्ष अमन केसरवानी को सूचित किया। जब उन्होंने होर्डिंग्स देखे तो उन्होंने अपने अध्यक्ष अमन केसरवानी को सूचित कर दिया, जिसके बाद तुरंत मामले की सूचना पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर दे दी गई और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। इन होर्डिंग्स को सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच हटा लिया गया था। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय मंडल भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमन केसरवानी जल्द ही इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कर्नलगंज थाने में भी आवेदन करेंगे। खबर में आगे देखिए क्या लिखा है। खबर में आगे लिखा है, प्रयागराज एडीएम ने मामले की पुष्टि की है। कर्नलगंज थाने के एसएचओ विश्वजीत सिंह ने बताया है कि इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एडीएम मदन कुमार ने घटना की पुष्टि की और कहा कि प्रयागराज नगर निगम के अधिकारियों की मदद से होर्डिंग्स को हटा लिया गया है। इस होर्डिंग्स में दोस्तों क्या था जो इस कदर बीजेपी में अफरा तफरी मच गई? होर्डिंग्स में ये था, होर्डिंग्स में हैशटैग बाय बाय मोदी था, यानी कि बड़े बड़े होर्डिंग्स में हैशटैग बाय बाय मोदी लिखा हुआ था और इसमें निरस्त कृषि कानूनों, अनुबंध नौकरियों, रसोई गैस की बढ़ती लागत, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके मुद्दे शामिल थे। होर्डिंग्स पर लिखा था, आपने कृषि कानूनों के विरोध के दौरान कई किसानों की जान ले ली और युवाओं के सपने अनुबंध की नौकरियों से मारे गए हैं। इससे पीएम मोदी के एक कैरिकचर को भी दर्शाया गया था होर्डिंग्स में, जिसके बगल में 1105 की लागत वाला गैस सिलेंडर था। आप सभी को पता है किस तरीके से जो है वो महंगाई बढ़ गई है। ये वही बीजेपी का राज है जो कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन सरकार आने के बाद किस तरीके से महंगाई जो दिन प्रतिदिन आसमान छूते जा रही है, ये सब आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि हैदराबाद में भी इसी तरह की घटना हुई थी। हैदराबाद में 2 जुलाई से 3 जुलाई के बीच बीजेपी की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होनी थी। बैठक होने से कुछ दिन पहले यानी जून के अंतिम दिनों में इसी तरह के होर्डिंग्स लगे थे। जिस तरह के होर्डिंग्स आपने यूपी प्रयागराज में देखे, उसी तरह के होर्डिंग्स हैदराबाद में भी लगे थे। 19 जून को बेगमपट पुलिस के निर्देश पर सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के कार्यकर्ताओं को उसे हटाना पड़ा था। आप होर्डिंग्स देख रहे होंगे किस तरीके से होर्डिंग्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, उनमें लिखा हुआ है #बाय बाय मोदी। इसको लेकर किस तरीके से खबरें आए हैं आप भी देख रहे होंगे। एक खबर और देखिए जिसमें लिखा है कि 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है अभी तक। ये ताज़ा अपडेट है इस मामले को लेकर। एनबीटी की ये खबर है, नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा है गैस के दाम 1105, बाय बाय मोदी, पुलिस लाइन के सामने लगा दी होर्डिंग्स, 5 गिरफ्तार। यानी कि इस मामले में अभी तक जो है वो 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर में हम आपको आगे पढ़कर सुनाते हैं। लिखा है प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोध जताते हुए बाय बाय मोदी के पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताजा अपडेट है इस मामले को लेकर, 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पोस्टर में गैस के दाम, नौकरी समेत कई मुद्दे उठाए गए थे जो कि जरूरी मुद्दे हैं आजकल के वक्त में, उन मुद्दों को उठाया गया था। खबर में आगे लिखा है देखिए, यूपी के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग लगाने वाली गैंग को पुलिस ने धर दबोचा। गैंग लीडर सहित प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और आपत्तिजनक होर्डिंग लगाने वाले वर्कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि जिसने ये होर्डिंग्स प्रिंट करे उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने लगाए उसको गिरफ्तार कर लिया है, और जिनके पीछे इनका हाथ था उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। बाय बाय मोदी जैसे आपत्तिजनक पोस्टर होर्डिंग लगाकर कहीं प्रयागराज में माहौल खराब करने की साजिश हो रही, इस पर भी पुलिस आगे जांच कर रही है। आरोपियों ने पुलिस लाइन के ठीक सामने स्टैंडर्ड रोड पर नगर निगम के विज्ञापन बोर्ड पर बाय बाय मोदी लिखी हुई आपत्तिजनक होर्डिंग लगाई थी। सुबह जानकारी होते ही पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्टर और होर्डिंग हटा दिए। इससे जिले में हड़कंप मच गया। घटना के चौथे दिन पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी आगे की जांच जारी है। दोस्तों, जिस तरीके से यूपी में पोस्टर लगाए गए हैं, कुछ दिन पहले ऐसे पोस्टर और लगाए गए थे, और ये पोस्टर जो थे ये इनसे अलग थे, क्योंकि इसमें जो है एक मनी हीस्ट शो है, बहुत ही फेमस वेब सीरीज शो है, इसको लेकर के मोदी की तुलना की गई थी। उस शो में जो है ये दिखाया गया था कि कुछ नकाबपोश लोग बैंक को लूटते हैं, और मोदी जी की तुलना इन लोगों से की गई थी कि ये तो बैंक लूटते हैं और मोदी जी पूरे देश को लूट रहे हैं। आप ये स्क्रीन पर पोस्टर देख रहे होंगे, लिखा है हैदराबाद, मनी हीस्ट के पोस्टर ने पीएम मोदी को बताया राष्ट्रीय लुटेरा। यानी कि हैदराबाद में भी ये पोस्टर लगाए गए थे। आप यूपी में जो पोस्टर देख रहे हैं ये उन पोस्टर से थोड़े अलग हैं। ये पोस्टर काफी मशहूर भी हुए थे। खबर में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। खबर में लिखा है नया होर्डिंग हिट शो मनी हीस्ट के पात्रों को दिखाता है, जिसमें नकाबपोश अपराधी बैंक से चोरी करने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से उस शो में, जो वेब सीरीज शो है, उसमें कुछ नकाबपोश अपराधी बैंकों से पैसे चोरी करते हैं। और इस तस्वीर के साथ, इस पोस्टर के साथ जो लगाया गया है, इसके साथ कैप्शन ये दिया गया है, मिस्टर एन मोदी, हम सिर्फ बैंक लूटते हैं और आप पूरे देश को लूटते हैं। तो इस तरीके से जो इस पोस्टर के साथ मोदी जी की तुलना की गई, ये बहुत वायरल भी हुआ। ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले शहर में पोस्टर लगाया गया था। एलबी नगर सर्कल में ये पोस्टर लगाया गया था। इसमें आगे लिखा है देखिए, ये पहली बार नहीं है जब शहर के चारों ओर इस तरह के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। इस साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समानता की प्रतिमा का अनावरण यानी कि उद्घाटन करने के लिए 5 फरवरी को हैदराबाद में थे, तब भी युवाओं के एक ग्रुप ने हुसैन सागर झील पर रोजगार सृजन तेलंगाना के लिए ITISR रेल कोच फैक्ट्री हल्दी बोर्ड पर कई सवाल पूछने का जो है वो विरोध किया था। यानी कि मोदी जी का विरोध युवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं तमाम लोग भी कर रहे हैं जो महंगाई से परेशान हैं और भी जो कई जरूरी जमीनी मुद्दे हैं उनसे परेशान हैं। जिस तरीके से यूपी में विरोध हुआ, उससे पहले आपने तेलंगाना में देखा, आंध्र प्रदेश में देखा, हैदराबाद में देखा। इन सभी विरोधों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से देश में माहौल है, जिस भी तरीके का देश में माहौल है, उन सब का असर मोदी जी की छवि पर पड़ रहा है या फिर शायद पड़ गया है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे हम कोई खबर, कोई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।